हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही है कि फ़्लिपकार्ट जो है टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ नए-नए अपडेट्स लाता रहता है और नए-नए चेंजेस जो अपने पोर्टल्स के ऊपर चेंज करता रहता है। तो आज हम उन्हीं चेंजेस और उन्हीं अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको फ़्लिपकार्ट के कुछ 2 या 3 अपडेट्स के बारे में बताऊँगा जिस जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे और आपको उन अपडेट्स के बारे में जानकारी मिलेगी और आप अपना जो वर्क है वो उन अपडेट्स के अकॉर्डिंग कर पाएँगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ़्लिपकार्ट की ग्रुपिंग के बारे में। तो फ़्लिपकार्ट ने अभी रिसेंटली जो ग्रुपिंग के लिए डायरेक्ट बल्क शीट के थ्रू हम जो है अपने प्रोडक्ट को वेरिएंट ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हैं और अपने जो कोई भी आपका एक एसक्यू होगा उसके अंदर आपको अगर अपना कोई भी कलर वेरिएंट ऐड करना है तो उसका वेरिएंट आप डायरेक्ट यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, लिस्टिंग वाले टैब में जाना है, माय लिस्टिंग पे क्लिक करना है और वहाँ से जाने के बाद में आप ये रिक्वेस्ट डाउनलोड के एरो पे हमें क्लिक करना है और वहाँ से नीचे बॉटम के अंदर वेरिएंट ग्रुपिंग फाइल ये न्यू का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पर हमारा ये जो वेरिएंट ग्रुपिंग का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा और आपकी एक्सेल सीट फाइल यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सेल सीट फाइल एक बार हमें एक्सेल सीट फाइल देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है और किस तरीके से हमें यहाँ पर अपनी आईडीज़ डालनी है। तो उसके लिए हम एक्सेल शीट को खोल लेंगे। तो आप जब अपनी एक्सेल शीट खोलोगे तो आपको कुछ इस तरीके से जो टेम्पलेट है वो दिखाई देगा। टेम्पलेट के अंदर हमें तीन जो है वो ऑप्शन टैब देखने को मिलेंगे। एक है समरी शीट, दूसरा सैंपल और तीसरा है हमारा टेम्पलेट फाइल हियर। ठीक है, तो सबसे पहले हम समरी शीट के अंदर देख लेते हैं। समरी शीट के अंदर आप देख सकते हैं कि जिसने फ्लिपकार्ट का एक प्रोडक्ट है वो हमें शो कर रखा है। इसके अंदर जिस तरीके से आप नीचे इस प्रोडक्ट की जो कलर वेरिएंट है और साइज़ वेरिएंट देख रहे हो, इस तरीके से हम जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उनको वेरिएंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए इसने कुछ गाइडलाइंस दी है। तो वो गाइडलाइन क्या है, वो गाइडलाइन हम एक बार पढ़ लेते हैं कि आप किस किस रीज़न के अंदर हमारी फ़ाइल जो है वो रिजेक्ट हो सकती है, उसमें एरर आ सकता है। तो इसका जो पहला रीज़न होता है वो अगर आप कोई भी ग्रुप को अंदर एफएसएन को ऐड करने की कोशिश कर रहे हो जिसके ओनर आप नहीं हो, वो आपकी लिस्टिंग नहीं है, तो आपका जो ग्रुपिंग है वो नहीं होगी। ठीक है, इफ़ यू आर ट्राइंग टू ग्रुप एफएसएन विद डिफरेंट आईडी एट्रीब्यूट, यानी अगर आप डिफरेंट डिफरेंट आईडी के एट्रीब्यूट्स यानी कि एक तो आपने टॉप ले लिया या और दूसरा कोई दूसरा टॉप है जिसका एट्रीब्यूट्स ही चेंज है। ठीक है, तो उस तरीके की जो प्रोडक्ट होंगे उसकी ग्रुपिंग नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट को ग्रुपिंग के अंदर ऐड करना है तो वो प्रोडक्ट का कलर वेरिएंट वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक टॉप है जो आपका स्लीवलेस है और एक है जो कि फुल स्लीव्स है और उन दोनों को ग्रुप में वेरिएंट में ऐड कर रहे हो, तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो आपके ग्रुप में ऐड नहीं होंगे। आपके प्रोडक्ट्स का सेम होना चाहिए, उनकी स्टाइल जो है वो सेम होनी चाहिए, उनके एट्रीब्यूट सेम होने चाहिए, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को जो है ग्रुप में ऐड कर सकते हो। यही जो चीज़ है वो पहले भी हमारे लागू होती थी। अगर हमें अपने प्रोडक्ट को ग्रुप के अंदर ऐड करना होता था तो सबसे पहले हमें उनके एट्रीब्यूट्स को जो है वो चेक करना होता था। सभी एट्रीब्यूट्स अगर सेम होते थे तभी ये जो है हमारा जो वेरिएंट है वो ग्रुप में ऐड होता था, अदरवाइज़ वो एरर दे देता था। ठीक है? उसके बाद में आए, इफ़ यू आर ट्राइंग टू ग्रुप फॉर एफएसएन फ्रॉम डिफरेंट वर्टिकल्स, अगर अगर आप अलग अलग कैटेगरीज अलग अलग वर्टिकल्स को अगर ग्रुप में ऐड करने की कोशिश करोगे तो उस कंडीशन के अंदर भी आपका जो प्रोडक्ट है वो ग्रुप में ऐड नहीं होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी हमें प्रोडक्ट को ऐड करना है उसकी कैटेगरी सेम हो। आप टॉप का कर रहे हो तो आप जो भी ग्रुप में ऐड कर रहे हो वो टॉप ही होना चाहिए, उनके एट्रीब्यूट सेम होने चाहिए। अगर आप कोई कुर्ती का कर रहे हो या फिर आप कोई अदर प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कुछ भी जो भी है तो उसका सेम जो वर्टिकल है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अगला ये चौथा है, इफ़ यू आर ट्राइंग टू ग्रुप एफएसएन फ्रॉम वर्टिकल विच डू नॉट हैव वेरिएंट ग्रुपिंग अवेलेबल, या फिर आप ऐसे प्रोडक्ट को ग्रुप में ऐड करने की कोशिश कर रहे हो जिसका वेरिएंट ग्रुपिंग अवेलेबल ही नहीं है, तो ठीक है। तो इस टाइप के जो ये चार जो रीज़न है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो फाइल है वो रिजेक्ट हो सकती है, आपकी ग्रुपिंग फेल हो सकती है। ठीक है, उसने एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि इफ़ कर्टेन एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ वेरिएंट एफएसएन डू नॉट मैच विद द मेन एफएसएन, यानी आपने जो मेन एफएसएन के अंदर जो आप वेरिएंट एफएसएन ऐड कर रहे हो उनकी वैल्यूज़ अगर मैच नहीं होती है तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग को एडिट करेगा और उन्हों की जो वेरिएंट के एट्रीब्यूट्स है उन्हों को एडिट करके जो कि आपके एडिट वाले जो टैब है उसके अंदर शो कर जाएंगे। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट को बाई फिलिंग दिस टेम्पलेट फॉर वेरिएंट ग्रुपिंग यू बी हेयर बाय टू एग्री टू लेट फ्लिपकार्ट
एडिट कर्टेन प्रोडक्ट डिटेल। हमें ये जब फ़ाइल अपलोड करेंगे तो उसके बाद इसका फ़ाइल अपलोड करने का मतलब है कि हम फ्लिपकार्ट को अथॉरिटी दे रहे हैं कि इन एफएसएन आईडीज़ को हम जो है फ्लिपकार्ट एडिट कर सकता है, ठीक है। तो ये एक डिस्क्लेमर है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट्स की ग्रुपिंग करने जाओगे और वो प्रोडक्ट्स की ग्रुपिंग सेम होती है, ठीक है, उनका प्रोडक्ट सेम होता है, तो फ्लिपकार्ट अगर उनको कोई एट्रीब्यूट्स जो है वो डिफरेंट लगता है तो फ्लिपकार्ट अपने हैंड पर ही उसको चेंज कर देगा, अपडेट कर देगा, जिसके अंदर वो थोड़ा सा टाइम लगाएगी। तो सैंपल जो है उसके अंदर आप देख सकते हो कि हमारे एक मेन एफएसएन है, यानी जो आपका मेन प्रोडक्ट है उसका एफएसएन यहाँ पे कॉपी करना है। उसके बाद में उसमें कौन कौन से वेरिएंट आपको ऐड करने हैं वो यहाँ पे सेकंड वाले के अंदर हमें वेरिएंट एफएसएन के अंदर डालना है। और टेम्पलेट फाइल है, यहाँ पे हमें अपने जो मेन वेरिएंट का एफएसएन है वो यहाँ पे डालना है, और जो वेरिएंट हमें ऐड करना है उसका एफएसएन हमें यहाँ पे सेकेंड वाले में डालना है। तो हमें एफएसएन कहाँ से निकालना है पहले उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो एफएसएन निकालने के लिए हमें हमारी माई लिस्टिंग वाले टैब में जाना है, ठीक है। माई लिस्टिंग वाले टैब में आप जाओगे तो जिस भी प्रोडक्ट का आपको एफएसएन निकालना है आप उस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करोगे। उस प्रोडक्ट पर क्लिक करें तो हमारा ये जो प्रोडक्ट की डिटेल्स खुलती है, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर एसक्यू आईडी ऊपर शो कर रहा है और एफएसएन आईडी शो कर रहा है। तो यहाँ से आपको ये जो एफएसएन आईडी है ये कॉपी कर लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉपी करके अपने ग्रुपिंग कर सकते हो प्रोडक्ट्स की। तो ये तो था फ्लिपकार्ट का एक मेन अपडेट जो कि ग्रुपिंग से रिलेटेड था। अब अगला जो अपडेट है उसके बारे में हम जानते हैं। तो फ्लिपकार्ट का अगला जो अपडेट है वो है आपका एफ अश्योर्ड बैच के ऊपर, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट ने अभी अपनी एक नई पॉलिसी लॉन्च की है जिसके अकॉर्डिंग आपको हमें जो अपने प्रोडक्ट के ऊपर एफ अश्योर्ड बैच मिलता था, तो उसके ऊपर भी उसने जो है एक क्राइटेरिया लगा दिया है। यानी अगर आपके प्रोडक्ट की जो ब्रीचेज है वो अगर हाई रहती है तो आपका प्रोडक्ट जो है एफ अश्योर्ड नहीं रहेगा। और अगर आपके प्रोडक्ट की जो ब्रीचेज वगैरह है वो नॉर्मल रहती है, अ, जो रेगुलर फ्लिपकार्ट ने हमें जो गाइडलाइन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका आरटीडी ब्रीच रहता है तो आपका प्रोडक्ट जो है वो एफ अश्योर्ड के अंदर रहेगा, आपका एफ अश्योर्ड लॉस्ट नहीं होगा। या आपकी कोई अगर न्यू लिस्टिंग है तो उसको एफ अश्योर्ड बैज मिल जाएगा। तो आरटीडी ब्रीच का जो ओल्ड सेलर्स है, यानी जो 90 डेज 90 दिन से ज़्यादा जो सेलर्स रजिस्टर्ड है जिनको 90 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उनके लिए 0.85% आपकी लिस्टिंग का आपके प्रोडक्ट का आरटीडी ब्रीच होना चाहिए, ठीक है। 0.85 से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 0.85 से ज़्यादा अगर आपका आरटीडी ब्रीच जाता है और अगर आप एक पुराने सेलर हो तो आपकी जो लिस्टिंग है वो एफ अश्योर्ड नहीं होगी, एफ अश्योर्ड लॉस्ट हो जाएगी। और न्यू सेलर के लिए जो है वो 1% है। अगर आपका 90 दिन के अंदर आपका जो प्रोडक्ट है उसका ब्रीच 1% है, ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट्स है वो एफ अश्योर्ड बैच आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आपका जो एफ अश्योर्ड बैच है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो ये तो थी हमारी फ्लिपकार्ट की एफ अश्योर्ड बैच के ऊपर एक नई पॉलिसी जो फ्लिपकार्ट ने अभी रिसेंटली लॉन्च की है। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट्स पे एफ अश्योर्ड बैच आपको नहीं मिला हुआ है तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि आपको जो है अपने प्रोडक्ट्स को आरटीडी ब्रीच में नहीं पहुंचने देना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि हमारा आरटीडी ब्रीच परसेंटेज वो है डाउन रहे, ठीक है। बट ये जो चीज़ जो हमने बताई है आपको फ्लिपकार्ट के एफ अश्योर्ड के बारे में, जो ये हमने क्राइटेरिया बताया है, तो ये सिर्फ जो नॉर्मल सेलर्स है उनके लिए ही एप्लीकेबल होता है। अगर आप एक स्मार्ट सेलर हो या फिर आपका फुलफिलमेंट फ्लिपकार्ट आपके प्रोडक्ट का फुलफिलमेंट करता है तो ये जो कंडीशन है वो उस सूरत में आपके ऊपर लागू नहीं होगी। तो ठीक है, ये तो थे हमारे सेकंड अपडेट के बारे में। तो फ्लिपकार्ट की अगली हमारा जो अपडेट है वो है पैकिंग से रिलेटेड। तो फ्लिपकार्ट ने अभी रिसेंटली आप जानते ही हो कि जो हमारा जो महाराष्ट्र साइड के अंदर जो भी ऑर्डर्स जाते हैं वो सारे ऑर्डर्स हमारे नॉन पॉलीथीन वाले के अंदर जाते हैं, और महाराष्ट्र के अलावा जो भी हमारे प्रोडक्ट जाते हैं वो सारे हमारे पॉलीथीन वाले पैकिंग के अंदर जाते हैं। तो फ्लिपकार्ट ने अभी रिसेंटली सभी सेलर्स को जो है वो मेल डाल दिया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नॉन पॉलीथीन वाली पैकिंग है वो यूज़ करो। तो उसके अंदर भी हमारे पास में जितने भी जो सेलर्स हैं उन सभी सेलर्स के पास एक मेल आया होगा जिसके अंदर वो हमारे से डिक्लेयर कर रहा है जो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग है कि हमें एक डिक्लेरेशन देना होगा कि आप कितना परसेंट जो है वो पॉलीथीन यूज़ कर रहे हो, आप कितना परसेंटेज आप नॉन पॉलीथीन वाली पैकिंग यूज़ कर रहे हो। तो इसका डिक्लेरेशन देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास में ये पॉपअप आया है फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट ओपन करने के बाद में, या फिर अगर आपके पास में मेल आया है, तो हमें उसका रिस्पॉन्ड जो है जल्द से जल्द देना है।
तो अगली हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है लेबल से रिगार्डिंग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो भी फ्लिपकार्ट सेलर होता है, जो फ्लिपकार्ट सेलर काफ़ी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर रिटर्न ना होके हमारे आरटीओ रिटर्न्स में ही आ जाते हैं। तो आरटीओ रिटर्न्स ज़्यादा होने के कारण फ्लिपकार्ट ने एक नई पॉलिसी लॉन्च की है, जिसके अकॉर्डिंग फ्लिपकार्ट ने ये देखा है कि जो ज़्यादातर हमारे जो आरटीओ रिटर्न्स आते हैं, वो लेबल प्रिंटिंग की वजह से आते हैं। क्योंकि जब हमारा प्रोडक्ट हम अपना पार्सल देते हैं, ठीक है, तो हमारा पार्सल जाता है वेयर हाउस के ऊपर जाता है, वेयर हाउस से फिर जो पिकअप वाले बंदे हैं वो उनको प्रोडक्ट को शिप करते हैं, फिर उसके बाद में वहाँ के वेयर हाउस से पिकअप होता है और फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है कस्टमर तक। तो इस सारे जो प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो बारकोड होता है ना हमारा, वो कई बार घिस जाता है। उसकी जो पैकिंग की जो हमारी जो डिटेल्स वगैरह है, शिपिंग की जो डिटेल्स है, कस्टमर की डिटेल्स है, वो वहाँ से हट जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट जो है वो लॉस हो जाता है। हमारा प्रोडक्ट कई बार हमें आरटीओ जो है वो मिल नहीं पाता है, या कस्टमर का जो एड्रेस है वो मिल नहीं पाता है। तो इसके कारण जो है हमारा प्रोडक्ट है वो आरटीओ रिटर्न आ जाता है। तो उसको रोकने के लिए फ्लिपकार्ट ने अभी एक नए तरीके से जो ऑर्डर प्रोसेसिंग का तरीका है वो अपना। हालांकि ये जो ऑर्डर प्रोसेसिंग का पहले का जो बेस था, वो सिल्वर टियर वालों को, और जिनके जो ऑर्डर्स की जो रेटिंग पर डे की जो ऑर्डर्स की क्वांटिटी होती है, 20+ ऑर्डर्स अगर आपके 90 डेज़ के अंदर या 30 डेज़ के अंदर कंटिन्यूसली आते हैं, तो ही आपको ये फैसिलिटी मिलती थी। बट अब जो स्मार्ट फुलफिलमेंट का जो ऑप्शन है वो अभी सभी सेलर्स को दे दिया गया है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, अगर हमारे पास में थर्मल प्रिंटर वगैरह है, तो आप अपना जो थर्मल प्रिंटर है वो डायरेक्ट फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट के ऊपर लिंक कर सकते हो। ठीक है, उसको लिंक करने के बाद में जब भी हम ऑर्डर प्रोसेसिंग करेंगे, तो हमारा ऑर्डर जो है वो डायरेक्ट वहीं से ही लेबल प्रिंट हो जाएंगे। उसके लिए हमें अपने लेबल्स को क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सेपरेटली दो प्रिंटर हमारे वो इसमें अटैच हो जाएंगे। आपका एक जो टीएससी वाला जो हमारा थर्मल प्रिंटर है वो अटैच हो जाएगा, एक दूसरा हमारा नॉर्मल जो प्रिंटर है वो अटैच हो जाएगा। जब भी आप अपने ऑर्डर प्रोसेसिंग करोगे, तो आपके जो लेबल्स है वो सारे लेबल्स आपके थर्मल प्रिंटर से प्रिंट हो जाएंगे, और आपकी जो इनवॉइस है वो नॉर्मल वाले प्रिंटर से हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो अब हमें अपना थर्मल प्रिंटर किस तरीके से जो है फ्लिपकार्ट के अंदर ऐड करना है, उसको किस तरीके से फ्लिपकार्ट से लिंक करना है, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, हमारे जो ब्रांड का जो आइकन है उसके ऊपर क्लिक करना है, हमारा जो ब्रांड का जो नेम है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाके मैनेज प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ से आप किस तरीके से जो है मेन जो प्रोफाइल है उसकी किस किस सेटिंग से हम क्या क्या कर सकते हैं, उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप मैनेज प्रोफाइल के अंदर हम क्या क्या सेटिंग्स को अपडेट कर सकते हैं उसके बारे में जानना चाहते हो, तो हमारा वो वीडियोज़ आप जाके देख सकते हो। तो हमें मैनेज प्रोफाइल वाले पेज के अंदर जा गए हैं, उसके बाद में आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। आप सेटिंग पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको प्रिंटर सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो प्रिंटर सेटिंग के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर इनेबल थर्मल प्रिंटिंग। तो आप इनेबल थर्मल प्रिंटिंग के अंदर हम जब से ही एडिट करेंगे, तो यहाँ से हमारे को ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आएगा, येस इनेबल थर्मल प्रिंटिंग, नो डिजेबल थर्मल प्रिंटिंग। तो हमको येस कर देना है। ठीक है, येस कर दोगे आप, उसके बाद में इसको सेव कर देना है। तो ये सेव करने के बाद में हमारा नेक्स्ट आता है शिपिंग लेबल, नो प्रिंटर सेलेक्टेड। तो यहाँ पे हमें एडिट प्रिंटर पे क्लिक कर देना है, और आप एडिट प्रिंटर पे जैसे ही क्लिक करोगे, तो आपको ड्रॉप डाउन के अंदर यहाँ पे प्रिंटरों की लिस्ट शो हो जाएगी। बट अभी आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे को प्रिंटर्स की जो लिस्ट है वो शो नहीं हो रही है। तो उसका एक रीज़न है, वो हमें क्यों शो नहीं हो रही है, तो उस थर्मल प्रिंटिंग का जो फंक्शन है वो हमने इनेबल कर दिया है। उसके बाद में हमें जो हमारा शिपिंग लेबल है वो आपके किस प्रिंटर से प्रिंट होंगे वो हमें सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें शिपिंग लेबल वाले प्रिंटर के आगे एडिट प्रिंटर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर हमें एडिट प्रिंटर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन शो करता है। तो इस ड्रॉप डाउन के अंदर आप क्लिक करोगे, तो आपको देख सकते हो अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ पे कोई भी जो हमारा प्रिंटर है वो शो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आपको सीधे इसको पहले क्रॉस कर देना है, अपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपको QZ ट्राई करके सर्च करना है। आप जैसे ही QZ ट्राई सर्च करोगे, तो ये एक फ़्लिपकार्ट की ही ये कंपनी है जो फ़्लिपकार्ट से ही बाउंड हो रखी है। तो वो एक सॉफ्टवेयर हमको प्रोवाइड करती है। तो वो सॉफ्टवेयर आप डालोगे, वो सॉफ्टवेयर अपने जो पीसी है उसके अंदर इंस्टॉल करोगे। तो उसके बाद जैसे ही आप अपने सेलर अकाउंट को लॉगिन करोगे, तो यहाँ पर जो आप शिपिंग लेवल में एडिट प्रिंटर का ऑप्शन आ रहा है, देखो QZ ट्राई फेल। ठीक है, तो आपको ये QZ ट्राई का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप वो QZ ट्राई का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर लोगे, तो हमारे यहाँ पर आपके पीसी के अंदर जो जो प्रिंटर्स के ड्राइवर्स डले हुए हैं, जो जो प्रिंटर्स के
जो हमारे ऐड हो रखे हैं वो प्रिंटर्स की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो हमें यहाँ से टीएससी वाला प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? और उसको सेव कर देना है। फिर नेक्स्ट टाइम आप जब भी अपने ऑर्डर प्रोसेस करोगे तो आपका जो लेबल है, जैसे ही आप है ना ऑर्डर को एक्सेप्ट करोगे, प्रिंट लेबल पे क्लिक करोगे, जनरेट लेबल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो जितने भी लेबल्स है वो सारे ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में मार्क रेडी कर सकते हो और उसको पेंडिंग हैंडओवर में आप क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही आप है ना, पहले आपका थर्मल प्रिंटर प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद में आपका नॉर्मल वाला जो प्रिंटर है उसी तरीके से हमें नॉर्मल प्रिंटर भी एडिट करना है। तो नॉर्मल प्रिंटर के लिए हमें मोर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको दिख रहा है, उसके बाद आपको दिख रहा है कस्टमर इनवॉइस। तो कस्टमर इनवॉइस के अंदर भी हमें सेम करना है, एडिट प्रिंटर पे जाना है। एडिट प्रिंटर में जाके आपको जो भी कस्टमर इनवॉइस वाला जो हमारा जो प्रिंटर है, नॉर्मल प्रिंटर है, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? तो उसके बाद आप जब भी अपने ऑर्डर्स को प्रोसेस करोगे, आपके ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। और जो फ्लिपकार्ट जो हमारे को रिकमेंड करता है बेटर क्वालिटी वाले जो लेबल्स वगैरह है, बेटर क्वालिटी की थर्मल प्रिंटिंग के लेबल्स वगैरह, तो वो हमारे यहाँ से जो है प्रिंट हो जाएंगे, उसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो थे हमारे मेन फ्लिपकार्ट के कुछ अपडेट्स। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम इसी तरीके से ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं।